बहिश्त, सबा सनाबिल, तो शाही कोई नहीं कि इसके बारे में आप क्लेम करें कि बड़ी मुतबरक किताबें हैं। तो इलाने बरात करें ना। हम ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि उन बुजुर्गों ने नहीं कहा होगा, ये बसित है कि नहीं, उन्होंने नहीं कहा, आपको समझ नहीं आया। फिर हमने कहा ठीक है, फिर आप बुजुर्गों को भी हम जो है ना वो ले आते हैं अपनी मशीन के ऊपर, दूसरी तरफ कीमा बन के निकलेगा। अब ये बुजुर्गों के साथ जो बेइज्जती वाला मामला हो रहा है ना, ये इनके पिछले करवा रहे हैं। अगर ये आज कह देना उनकी किताबें नहीं है और ये हम इनसे लाने बरात करते हैं, मैं अपनी सारी पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लेकिन इनका बड़ा आके सामने अनाउंसमेंट करे कि कुफरियात है, आज के प्रिंटिंग बंद, पुराने नुस्खे हम रिट्रीव करते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग सारे जाहिल निकले, इंजीनियर साहब ने आके हमें एक रोशनी की उम्मीद दिलाई। क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना मेरे भाई। अगर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया है, आज भी सरकार न्यूटन को मरे हुए कई सौ साल हो गए, ग्रेविटेशन की जब बात होती है न्यूटन का नाम लिया जाता है, गलीलियो का नाम नहीं लिया जाता उसके उस्ताद का। तो ये क्रेडिट फिर मुझे मिलेगा, फिर मुझे आला हज़रत आपने कहना। और ये मैं फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली कह रहा हूं कि फिर मुझे बाबाओं का बाबा माने कि ये मेरा क्रेडिट है ना, कि मैंने बताया कि तुम लोग 10 साल पहले चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हो और आज कह रहे हो कि वो किताबें चेंज हो गई, इसका मतलब क्रेडिट मेरा है, ये मुझे दोनों ड्यू क्रेडिट। ये बात ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अली भाई आपको बाबा मान लिया? नहीं बाबा नहीं, मैंने बाबा मान लिया। अब आप ज़ाहिर है सारे मसाइल साथ साथ लेके चलते हैं। मैंने आपको फॉलो किया, आपकी वीडियो सुनी, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अली भाई सही कह रहे हैं, मैंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आप जिस तरह सारे मसाइल डिस्कस करते हैं, वो एक मसला मैं आपके सामने रख देता हूँ एक कॉमन बंदे का। अब अगर मैंने आपको फॉलो कर लिया, मैं कहूंगा कि मैं ये जो बातें अली भाई कहते हैं उसके पैरेलल चलना शुरू हो गया, मैं ये बुजुर्गान दीन और ये सारे मामला जो है मैं इससे कट ऑफ होता हूँ। फिर मेरी फैमिलीज जो इशूज हैं, मेरे वालिद, मेरे फैमिली वाले, वो ये कहेंगे ये बच्चा हमारा दीन इस्लाम से निकल गया, खुदा न खास्ता गलत रास्ते चल गया। उसका फिर आप क्या हाल करते हैं? वो हम अपने वालिदैन को किस तरह सलाहें? हमने अपनी जन्नत कमाना शुरू कर दी, हम अपने रास्ते सही राह हक पे चल पड़े, लेकिन जो हमसे जुड़े लोग हैं उसका फिर क्या हाल करें? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन हाईलाइट किया है, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है इस हवाले से कि वाकई तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, आप हमारे फॉलोअर नहीं है भाई, आप स्टूडेंट हैं और मुझे आप वैसा बाबा ना समझिएगा जो अगले बाबे थे। अगले बाबे अपनी किताबें हवाले करते थे, मैं तो बीच में से निकल गया हूं। मैंने आपको डायरेक्ट कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ा है। मैं रहूं या ना रहूं, आपने गाइडलाइंस ओरिजिनल किताबों से लेनी है। हमारी वीडियोस में भी मैं जब बात करता हूं तो पैरेलल में अहादीस के, पुरानी आयात के रेफरेंसेस खुलते हैं कि कल को कोई गिला ना कर सके कि भाई ये आपने खुद से बात कहां से कर दी। लिहाजा हमारा मामला बाकियों वाला नहीं है सरकार, ये कोई खास वक्री टाइप का बाबा है। ये बाबा वो है जिसने आपको ओरिजिनल बाबे के साथ जोड़ा है, बाबाओं के बाबा, ठीक है। नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम पर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएं। हमारे जो असल बाबा जान है वो तो वो हैं जो हमारे रूहानी बाप है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ आपको जोड़ा है। अब रह गया मुआशरे का प्रेशर। मैं एक लम्हे के लिए आपसे पूछता हूं, इसको तो छोड़ दें, अगर आप क्रिश्चियंस के घर पैदा हुए होते, कादियानियों के घर पैदा हुए होते, ज्यूस के घर पैदा होते और आपको ये पता चल जाता कि यार ये सब कुछ फ्रॉड है, असल तौहीद खत्म नबूवत का अकीदा तो ये नहीं है, तो क्या आपने फिर भी यही सवाल करना था? कभी भी नहीं करना था। आपने फखरिया, अभी भी आपसे पूछे ना, आप नहीं यहूदियों तो मैं छोड़ देना सी, ईसाइयों तो मैं बिल्कुल छोड़ देना सी। आपको मुसीबत इसलिए पड़ रही है कि आपके मां बाप मुसलमान हैं। उससे बड़ी मुसीबत यह है कि वो आपको गुमराह समझ रहे हैं, और उससे बड़ी मुसीबत यह है कि आप उन पर तरस खा के उन्हें अभी भी मुसलमान ही समझ रहे हैं और उन्हें दावत देना चाह रहे हैं, इसलिए हार्डल आ रही है। ये वो तकलीफ है जिसके बारे में मैंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज मामलात में उन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है जो सहाबा किराम भी नहीं गुजरे, क्योंकि सहाबा किराम के दौर में मुखालिफिन काफिर थे। ये कभी नहीं हुआ कि अम्मार इब्न यासिर ने ऊंची आमीन किया और हजरत उमर ने धक्का देकर उन्हें मस्जिद से निकाल दिया, या हजरत सलमान फारसी ने रफल हिदायन शुरू किया तो हजरत अबू बकर ने कहा कि तू तो नजदी हो गया। ये तकलीफ सहाबा के जमाने में नहीं थी, दो पार्टियां थी, कुफर और इस्लाम। आज सबसे पहले मुसलमान कुत्ता बन के आपको काट लेता है। आप रफल हिदायन शुरू करें सुन्नत के मुताबिक नमाज, सबसे पहले मस्जिद का मौलवी आपको काटता है। उसके बाद आपके मोहल्ले में जितने बेनमाजी है ना, एक एक करके आपके अब्बों के कान भरना शुरू कर देते हैं। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ते कभी कोई नहीं पूछता कि आपका बेटा मस्जिद में नजर आता, और जब आप नमाज सुन्नत के मुताबिक शुरू करते हैं, बेनमाजी भी आपके अब्बों को आगे समझाते हैं, और वो अब्बे भी मुआशरे का सामना नहीं कर सकते और अपनी औलाद के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम उन लोगों के घरों में पैदा हुए जो अपने आपको मुसलमान कहते हैं, हालांकि उनके इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसकी बजाय हमारे माँ बाप काफिर होते ना, हमारे लिए जरा डिसीजन करना ज्यादा आसान हो जाता। आज भी आप किसी को पूछे ना, लोग कहते हैं मुआशरा फिर वो कैसे सामना करें, इनसे पूछेंगे अच्छा अगर आप ज्यूस के घर पैदा होते और आपको पता चलता है ये सारा फ्रॉड है इस्लाम, हाँ जी मैंने कबूल कर लेना, सरकार उस वक्त भी आपने को नहीं करना था, ये आप सिर्फ कह रहे हैं। तो भाई दीन तो कुर्बानी का नाम है। अगर हम कहते हैं कि सहाबा किराम की अहले बैत की कुर्बानियों की वजह से आज इस्लाम हम तक पहुंचा है और अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन उनके साथ महशूर करे, तो सरकार फिर आपको उंगली तो कटवानी पड़ेगी। उन्होंने तो अपनी गर्दनें कटवाई हैं।
जंगों में जब यरमूक और कासिया में साहबा गए, अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के गए हैं, और यहां तो फिर भी लाश वापस आ जाती है, उनकी तो लाशें भी नहीं आती थी। मैदान जंग में ही साइड पे कब्रिस्तान बनाया जाता था, हर मैदान जंग का कब्रिस्तान। आज आपको अमीर हमजा की कब्र उहद के उस मैदान में मिल रही है। अमीर हमजा की लाश भी मदीना शरीफ नहीं आ सकी, जो थोड़े से फासले पे था। लोग मैदान जंग में दफन हो जाते थे, और जो अब कादसिया और यरमूक में दफन हुए हुए थे, और मदीने में उनके रिश्तेदार थे हजारों किलोमीटर दूर, किसने जाना था? लोग घर बैठे दुआ कर देते थे। इतनी तकलीफें उन्होंने काटी। हम 4 तीखी बातें नहीं सुन सकते और हम कहते हैं हमें जन्नत मिल जाए। इस तरह तो नहीं है, तकलीफों के साथ जुड़ी हुई है, आजमाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अली भाई ये बताइएगा, पाकिस्तान जैसा सेंसिटिव मुल्क, आप तो ज़्यादा फेस करते हैं, आपको तो इस चीज़ का आइडिया होगा, वहाँ इतनी बेबाकी से आप जिस तरीके से दलाइल देते हैं और बाज़ औक़ात सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और आपके जो सुनने वाले, लाखों सुनने वाले फॉलोअर्स हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो उससे इस तरह की कोई फील ले लें जिसके ज़रिए उनको ये लगे कि यार जिसके बारे में अली भाई ने हमें बताया वो ऐसा है, माइंड सेट उसका बन जाए। हाल ही में हमने एक वाक़या देखे जो कि सियासी जमात कहती भी थी कि हमने 27 साल कुछ नहीं किया, वो सिर्फ जहाद के नाम पर जो है हमारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाए, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर इस्लाह का ही कोई रास्ता निकालना है तो वो एक आसान अल्फाज में मोहब्बत प्यार के लहजे के साथ भी हो सकता है, या इसका यही तरीका है कि गलत है तो उसको इस कदर तरीके से जो है गलत बताया जाए, फिर माशरे में चाहे जो मर्जी बिगाड़ पैदा हो जाए? देखें, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है ना। जो हमारे मद्दे मुकाबिल दरख्त है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, क्या एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल है? बरेलवी कहते हैं इमाम काबा के पीछे भी नमाज नहीं होती। ये एक दूसरे को काफिर समझते हैं। रिटर्न में इन्होंने कुफर के फतवे लगाए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। और अगर किसी को कोई वाम बाकी रह गया था तो न्यू टीवी प्रोग्राम में आपने देख लिया, कोई तैयार नहीं हुआ एक दूसरे को मुसलमान डिक्लेयर करने पे। मेरे ऊपर चढ़ते रहे तो देख लें, अल्लाह ताला ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रोग्राम इतना वायरल नहीं हुआ, और उलमा की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है जो उस प्रोग्राम में हो गई है। तो हमारा दरख्त जो ये इस प्लेटफॉर्म का है, इसका फल ये है कि हमारे स्टूडेंट सारों को मुसलमान समझते हैं, सबके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, सबको चंदे देते हैं। हमारा फल तो आपके सामने है, ये तो कभी वायलेंट होंगे ही नहीं। और तो और छोड़ दें, एक पागल शख्स जो इल्मी तौर पर भी पागल, जाहिल शख्स, उसने हमारी एकेडमी के बाहर आके अजीब और गरीब किस्म की हरकत की हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने उससे कुछ भी नहीं कहा। ये मैं बता रहा हूं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इख्तिलाफ राय को इख्तिलाफ राय रखेंगे, कभी वायलेंट नहीं होंगे। ये वायलेंट वो लोग हुए हैं जिन्होंने दूसरों को मुर्तद और काफिर डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ, तो हम तो कामयाब हो गए भाई, हम तो कामयाब हो चुके हैं। अल्लाह की वजह से था कि आपके चले स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन आपसे जो तंग है, जो मुखालिफ हैं आपके, वो इस नहेज तक चले जाते हैं। अच्छा, वो भी हुई, मार्च भी हो रहे हैं। अच्छा, वो बताएं कि जो हमारे मुखालिफ कर रहे हैं उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। उसकी मैं बताऊं, देखें ना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे मुखालफीन हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें तो हुक्म अज़ा है, हम करेंगे। और अगर आपको कहीं ये बदगुमानी हो गई है या खुशगुमानी कि मेरी मुखालफत वो इस वजह से कर रहे हैं कि मेरा लहजा तल्ख है, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि मेरी वजह से उनके फिरकों का डैमेज हुआ है। उनकी तकलीफ मेरे लहजे के नरम होने से नहीं होगी, ठीक है? उनको तकलीफ यह है, वो खुद आके कहते हैं कि कोई मस्जिद हमारी नहीं बची जहां इसके मुतासरीन मौजूद ना हो। अगर मेरे इस लहजे से उन्हें तकलीफ हो तो हमारे स्टूडेंट्स भी तो उनके साथ वही हशर कर रहे हो ना जो ये मेरे साथ करते हैं। मेरे किसी स्टूडेंट ने आज तक छोटा सा क्लिप किसी का काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाल के किसी की लाइफ वनरेबल की है? नहीं। इनके जो है ना मानने वाले वो करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ इनकी वजह से वनरेबल होगी, उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। उसकी वजह यह है कि किसी शख्स के गुस्से का इलाज तो मेरे पास नहीं है ना। अगर किसी के फिरके को मेरी वजह से नुकसान हुआ है, अब उसके गुस्से को ठंडा करने की मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और इसको आप प्रैक्टिकल मिसाल से समझें। अबू जाल ने गज़वे बदर के मौका पर यह दुआ की थी कि अल्लाह इस मोहम्मद को हलाक कर जिसने बाप को बेटे से और बेटे को बाप से जुदा कर दिया। क्या नबी इस्लाम की जुबान सख्त थी? नहीं। एंड रिजल्ट यह हुआ था कि हुजूर की दावत की वजह से बदर में इधर बाप खड़ा था, उधर बेटा खड़ा था। तो अब आप आकर रसूलुल्लाह को क्रिटिसाइज करेंगे कि यार रसूलुल्लाह जरा हाथों ला रखें कि देखें कि आपके मानने वालों की लाइफ वनरेबल हो रही है इस वजह से कि आपने जो स्टांस लिया है, आपके मुखालिफिन आपके मानने वालों को कत्ल करने के लिए मैदान जंग में आ गए। तो वो आगे से क्या कहेंगे? भाई मैंने तो हक बात करनी है, चाहे कोई इसका बुरा ही मान जाए, मुझे तो अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर दिया है मैंने वो काम करना है। बिल्कुल इस तरीके पे हमें नबी इस्लाम ने ड्यूटी सुपुर्द की है, हमने उसको मिन्नो अन उसी तरीके से पहुंचाना है। अब ये कहना कि हमें इस मामले में इस तरीके से इख्तिलाफ है, तो हम कहते हैं आप इसी हक बात को किसी मॉडर्न तरीके से करके बताएं, चेंज ला के बताएं, खाली करके नहीं। आप अपनी गाल में इधर रखें शहद, इधर रखें गुड़, और दाता दरबार पे खड़े होकर ऊंची आवाज में कहें कि मुसलमान भाइयों इकट्ठे हो जाओ। मैं आपको आपके नबी का फरमान सुनाता हूं, और यहां जो बाबा जी दफन है ये भी हमारे नबी के मानने वाले हैं, और बकौल आपके ये सैयद हैं, रसूलुल्लाह की औलाद में से हैं, तो यकीनन ये भी कब्र में मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे कि नबी इस्लाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से,
اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور میں یہ بریلویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ہاتھ میں آپ ایک کدال اٹھائیں، 3-4 کدال اور ساتھ اٹھائیں، ان کو کہیں کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے. یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہیں، علی بن عثمان حجویری کی، کہ آپ نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے. یہ مزار انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، پچھلوں نے بنایا. یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے. تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں. آج تک تو ہم نے دودھ چڑھا کے انہیں خوش کیا، 11ویں دے کے خوش کیا. آج اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوش کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، مولا علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا، اے ابو حیاج، میں تمہیں اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے مجھے لگایا تھا، کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں، اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں. حضرت علی نے وہی کام اپنے دور خلافت میں کیا جو نبی اسلام کرتے تھے. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کا ذکر ہے اس میں، کیونکہ روڈس نامی جگہ پہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران ایک صحابی فوت ہوئے. دوسرے صحابی نے جب انہیں دفنایا تو قبر کو زمین کے برابر کیا اور کہا نبی اسلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے، یہ کافروں کی قبروں کا ذکر نہیں ہے. تو سرکار یہ مشن آپ لیں، سعد رضوی صاحب لیں، شروع کریں، پریکٹیکلی کر کے بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار، کر کے بتائیں. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی ہے، آپ لوگ آئے بھی لاہور سے ہی ہیں نا، تو سارے بھائی ایک ایک کدال میں آپ کو خرید دے دیتا ہوں، اور آپ کو میں یہ شاید بھی لے دیتا ہوں، ادھر لگائیں، سبز پگڑیاں بھی باندھ دیتا ہوں، آپ کا حلیہ بھی ان کے والا پورا، آپ میٹھا سا مزاج رکھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیں، ہم آپ کو نبی اسلام کی حدیث سناتے ہیں. دیکھیں یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ، ساتھ مسکراہٹ بھی دیں. تو یہاں آپ کا غائبانہ نماز جنازہ میں پڑھ دوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں. میں اسی کا جو ہے وہ سوال کا دوسرا پارٹ آپ لے لیں. چلیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے فالوورز کوئی خدا نہ خواستہ اس طرف جائیں. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں. تو پھر آپ شروع کریں نا، ابھی کمٹمنٹ کریں نا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ آگے بعد میں چلیں گے نا، پہلے تو کمٹمنٹ کریں. سر ہم تو بات ہی نہیں کرتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہے، ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، بس میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. نکل گئی بس، نکل گئی، اور نائک فلم کا منو یاد آ گیا، بس نکل گئی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سر، چلیں آپ کے فالوورز اس نہج تک نہیں جاتے، آپ کی اس گفتگو سے کوئی اور فتنہ اٹھتا ہے جس طرح آپ نے بتایا. یار یہ تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں، پریکٹیکلی میں نے اپنے پھل بتا دیے. آپ خام خواہ ایک دیو مالائی قصہ کہانی بنا کے پریکٹیکلی میری طرف نہ آپ منسوب کریں. جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ آپ جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں یہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے تھے، ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے، ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے جب پریکٹیکلی ہو گیا، آپ کیوں تھیوریٹیکل کیس بنا رہے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا؟ نہیں ہوگا یار، جن کے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں بھی ہوتے ہیں، بعد میں بھی ہوتے ہیں.